जय श्री कृष्णा। मैं सुरभि लद्धा। मुझे कुशाग्र के बारे में अपने एक फैमिली मेंबर से पता चला। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उसकी बहुत अच्छे से जानकारी ली और फिर मैंने डिसाइड करा था जब भी मैं प्लान करूंगी मैं इस कुशाग्र को ज्वाइन जरूर करूंगी, गर्भ संस्कार कोर्स को ज्वाइन करूंगी। अब जब मुझे पता चला कि मैं एक्सपेक्टिंग हूँ तो मैं कुशाग्र से मैंने संपर्क करा और कुशाग्र में रमा दीदी ने मेरी और मेरे हस्बैंड की काउंसलिंग करी। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने हमें बताया कि हमें किस चीजों का ध्यान रखना है पूरे 9 महीने और आगे भी हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सब चीजों के बारे में दीदी ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। दीदी ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें हमारे डेली लाइफ में उसे फॉलो करने में बहुत मदद मिली। जैसे दीदी ने हमें बताया था कि गर्भवती स्त्री को हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी भी हम अपने आसपास के वातावरण को वातावरण को आनंदमय रखना चाहिए। घर में एक आस्तिकता और धार्मिकता का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए। कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा ना हो, इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली दीदी ने हमें यह चीज बताई थी कि कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी चीज को लेकर मनमुटाव हो तो वो बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। और ये चीज मैंने मेरी बेटी में देखी है कि अगर हमारे बीच में कभी भी कोई चीज का डिस्कशन होता है तो मुझे वो हमेशा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो हमेशा हमें टोकती है कि आप झगड़ा ना करो या कुछ भी ऐसा। तो हम उस चीज का बहुत सी बार ध्यान भी रखते हैं कि कभी भी बच्चे के सामने ये चीज ना हो। कुशाग्र से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को बहुत मिला है। कुशाग्र हमें ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज देते हैं। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज देते हैं, लिटरेचर में बहुत कुछ रीडिंग करने को मिलता है, हमें म्यूजिक्स मिलते हैं और अब कुशाग्र हमें 1-to-1 सेशंस भी प्रोवाइड करता है। वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। मैंने बहुत सारी चीजें कुशाग्र में मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी चीजें मैंने बनाई और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। करते वक्त मुझे उस चीज में बहुत एंजॉयमेंट आया और एक अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के तरफ रहता है, नेगेटिव थॉट्स पे विचार ही नहीं जाता बिल्कुल। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने बहुत कुछ वर्क करा, जैसे कि वेडिंग कार्ड बनाया था मैंने। हमें कुशाग्र से एक टॉपिक दिया था कि हमारी शादी का वेडिंग कार्ड बनाया जाए, तो मैंने उसके लिए हमारा खुद का वेडिंग कार्ड डिजाइन करा था। पूरा ये हैंडमेड बनाया और एक अपने हिसाब से नए क्रिएटिविटी करने की कोशिश करी। शेप्स फेसेस बनाने को दिए गए थे मुझे, तो मैंने अलग अलग शेप्स के फेसेस बनाए थे। ये मैंने मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम बनाया था, जिसमें मैंने सब शेप्स के फेसेस बनाए। और अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम मैंने कोशिश करी है कि मैं दूसरे शेप्स लूं जो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूज करे थे, उसके अलावा मैंने दूसरे शेप्स लिए जो मैंने बनाए। इससे माइंड में और मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस भी देने की कोशिश करी इन शेप्स में। मुझे रोल पेपर ट्री बनाने को कहा गया था, ये भी मैंने बनाया। इसे बनाते टाइम मुझे बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था अपना, कि पेपर को यूज कर बनाना बहुत अलग चीज थी। मुझे कुशाग्र में मधुबनी के बारे में भी पता चला, जिससे मुझे उसके बेसिक चीजों के बारे में बताया गया कि मधुबनी बेसिक कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो कैसे आगे बढ़ा। तो उसके लिए पहले तो पूरा लिटरेचर दिया गया और फिर उसे बनाया गया। जब बनाया तो पहले तो इजी वाला स्टार्ट दिया गया मुझे कि इजी कैसे बनाया जाए, और फिर उसी का टिपिकल पार्ट भी दिया गया। इसे बनाकर मुझे बहुत खुशी मिली। बनाते वक्त मुझे लग रहा था कि मैं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, बट मैंने जब बनाया और दीदी ने जब मुझे इनकरेज करा कि नहीं आप कर सकते हो इसे,
तो मैंने बनाया और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली कि इसे मैंने बहुत, और घर में सभी को बताया तो सभी ने बहुत ज्यादा इसे प्रोत्साहित मुझे करा कि नहीं आपने बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सभी को बहुत पसंद आया ये। कुशाग्र में हमें नए नए एक्टिविटीज जो हमने कभी नहीं करे वो भी करने को मिले, जैसे स्टोन पेंटिंग करी थी मैंने, थ्रेड में मैंने पिलोज बनाए थे, फुटवेयर्स बनाए थे, जो मैंने कभी मेरी लाइफ में ये सब चीजें करी नहीं थी और सोचा भी नहीं था कि इन सब छोटी छोटी चीजों से इतना बच्चे का एक ब्रेन डेवलप हो सकता है। मैंने थंब पेंटिंग भी करी थी। थंब पेंटिंग से मैंने एक सीनरी बनाने की कोशिश करी, जिसको बनाकर मतलब पहले बनाते टाइम तो समझ ही नहीं आया था क्या बनाए, बट जब बनाने लगा तो पता चला कि थंब से भी हम इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। कुशाग्र में हमें कृष्ण भगवान की फेसेस बनाने को, पिक्चर्स बनाने को दिए गए थे, जिसमें मैंने बहुत से बनाए कुछ पिक्चर्स बनाते समय मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जितना अच्छे से अच्छा बनाऊं, और मैंने ये चीज नोटिस करी कि जब मैं पिक्चर्स बनाती थी मैं सोचती थी कि मेरे आने वाले बच्चे में भी ये सब फीचर्स आए, और मैंने नोटिस करा भी है कि ये सब कुछ चीजें उसमें मेरी बेटी में है भी सही। मुझे कुशाग्र से बहुत कुछ एक्टिविटीज तो बहुत सारी करने को मिली, मतलब ऐसा रहता था कि दिन भर में मेरा वंस इन अ डे एक कोई सी भी एक्टिविटी मेरी हो ही जाती थी, और मैं बहुत सारी चीजें सीखी हूँ कुशाग्र से, और वही चीज मुझे मेरी बेटी में भी देखने को मिली है। कुशाग्र में मुझे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने को भी मिली, लिटरेचर के माध्यम से हमें कुशाग्र के थ्रू बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिली जो कभी हम सोचते नहीं है कि ये हमारे गर्भ संस्कार में हम लोग को ये सब पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, हमें पता नहीं रहता है। कुशाग्र के माध्यम से हमें ये सब चीजें बहुत पता चली कि हमें पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत सारे महान व्यक्तित्व के बारे में पता चला, जैसे रतन टाटा जी, रानी मदलसा, जीजाबाई की कहानी पता चली कि उन्होंने कैसे अपने संकल्प से और महाराणा प्रताप शिवाजी जी को एक महान मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में मदद करी। मुझे इन सब व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने से पता चला कि मुझे बहुत से पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और हमेशा ऐसा लगता है कि अपने बच्चे के बारे में मुझे ये सब चीजें सोचना चाहिए, जिससे कि मेरे बच्चे में भी यह विचार और यह सब संस्कार, मैं अच्छे संस्कार अपने बच्चे को दे सकूं। आध्यात्म से जुड़ी मैं कुशाग्र के कारण, जैसे मुझे कुशाग्र में बहुत सारे श्लोक, मंत्र, दोहे, पाठ सब ये सब दिए गए। उसमें मंत्रों में जैसे सुबह प्रातः उठते समय हमें क्या मंत्र पढ़ने चाहिए, कौन से मंत्र हमें स्नान करते टाइम हमें बोलना है, कौन सा भोजन मंत्र है, ये सब दिए गए। ये कभी भी ये सब मुझे हमें पता रहते हैं, बट हमने कभी हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं करते। जब से मेरा ये पीरियड शुरू हुआ है मैंने ये सब चीजें फॉलो करी, और अब मुझे इससे बहुत अच्छे, सुबह उठते ही मुझे ये अच्छे विचार भी आते हैं कि हमें करना चाहिए ये सब। कुशाग्र से मुझे बहुत सारे पाठ भी दिए गए, जैसे वैदिक अथर्वशीष पाठ, श्री राम स्तुति, मधुराष्टकम, जो एक गर्भवती स्त्री के लिए जरूरी है कि जिससे वह अपने बच्चे में अच्छे संस्कार डाल सके। कुशाग्र से मुझे गीता भी प्राप्त हुई, गीता जी भी प्राप्त हुई, बट उस पढ़ना तो सभी को पता है, बट उसको सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए ये मुझे कुशाग्र से पता चला, और ये इससे पढ़ने का तरीका एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस बन गया मेरे लिए। और अब मुझे पढ़ती हूँ तो मुझे उत्सुकता रहती है कि कुछ कुशाग्र से क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनके बारे में मुझे जानकारी लेना है, तो वो मैं पढ़ती हूँ जब मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ कि अब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चल रहा है। कुशाग्र में हमें गर्भ संवाद भी दिया गया है, जिससे मुझे मेरे बच्चे से बात करने में बहुत मदद मिलती है। कुशाग्र में हमें बहुत सारी चीजें करने को मिली जो कभी हमें पता भी नहीं था कि हमें ये है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में करना भी चाहिए या नहीं। सिर्फ बड़ों से सुना आ रहा है कि पाठ करें, पूजा करें, अच्छे विचार रखें, बट ये नहीं पता है कि हमें क्या क्या और चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुशाग्र से हमें ये सब चीजें पता चली। कुशाग्र में हमें
बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर, दोनों को लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया। जैसे हमें आर्ट एंड क्राफ्ट दिया गया, बच्चे के राइट ब्रेन को डेवलप, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज दी गई, लिटरेचर दिया गया पढ़ने के लिए, म्यूजिक दिया गया हमें सुनने के लिए, 1-to-1 सेशंस भी हुए। कुछ सेशंस ऑनलाइन रहते थे और कुछ बिल्कुल फिजिकली सेशंस रहते थे। ये बहुत प्रोसेस, मैंने पूरा 9 मंथ का प्रोसेस कुशाग्र के कारण बहुत एंजॉय करा। मेरा ये मदरहुड बनने का प्रोसेस बहुत ही एंजॉयबल प्रोसेस था मेरे लिए। बाल लीलाएं पढ़ने के लिए दी गई, जिन्हें पढ़कर मैं बहुत उत्साहित रहती थी कि मेरा बच्चा भी ऐसा करे, और यह मैं मेरे हस्बैंड के साथ हम दोनों मिलकर इसे पढ़ते थे। हम बहुत एंजॉय करते थे ये सब। हमारा एक रूटीन हो गया था कि हमें रात में ये सब पढ़ना ही है, और हम मतलब डेली का एक कोई सा भी भगवान की लीला को पढ़े बिना हम लोग हमारा दिन समाप्त नहीं करते थे। आप कुछ इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में बहुत सुनकर मन को एक अपने आप में ही शांति मिलती थी, एक मेडिटेशन टाइप हमें फील होता था। लोरियां दी गई, बहुत सी अलग अलग लोरियां दी गई, जिसे हमें सुनने को कहा गया, और कहा गया कि अपनी इसमें राग हमारी खुद की डेवलप करें और आगे हम कुछ इसमें जोड़ सकें, तो हमें लोरी को और आगे बढ़ाएं। लोरियां सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और बच्चे को भी बहुत पसंद आती हैं। मेरी बेटी को मैं जब लोरियां सुनाती थी, वो रेगुलरली लोरियों को सुनकर रोते रोते भी चुप हो जाती थी। वो लोरियां सुनकर बहुत ही ज्यादा, और मुझे भी लोरियां गाकर उसे सुलाने में बहुत मदद मिलती थी। मेरी लोरी सुनकर मेरे घर वाले सभी उन लोरियों को सीख चुके थे कि ये एक तरीका है कि गुड़िया को अपन सब चुप कर सकते हैं। म्यूजिक से हमें एक मेंटल रिलैक्सेशन मिलता था। मैं कभी भी, मुझे ऐसा रहता था कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो मैं म्यूजिक लगा लेती थी और मैं फिर सुनती थी म्यूजिक को, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता था। 1-to-1 सेशंस में दीदी हमारी भी एक्टिविटीज, जो अभी तक जो हमें दी गई एक्टिविटीज हमने करी हैं, दीदी सब देखती थी और बताती थी कि आपने बहुत अच्छा करा, और हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती थी। कुशाग्र के माध्यम से मेरी बेटी में मुझे बहुत सारे चीजें मतलब देखने को मिलती है। वो बहुत एक इमोशनली अटैच्ड लड़की है, और मुझसे या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। तो वो हमारे लिए मतलब बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और मुझे ये चीज फील हुई कि कुशाग्र ज्वाइन करने से उसमें जो मैंने डेवलपमेंट्स देखे, अगर मैं वो ज्वाइन नहीं करती तो वो आज वैसी नहीं होती। वो बहुत फ्रेंडली नेचर की है, हेल्पिंग है वो। तो ये सब चीजें मैंने कुशाग्र के थ्रू ही उसको मिली है, और मैंने ये सब सोच लिया था कि अगर मैं जब भी सेकंड प्लान करूंगी तो मैं कुशाग्र तो जरूर ज्वाइन करूंगी। और आज मैंने कुशाग्र सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान भी ज्वाइन करा है, और मैं इस पीरियड को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और अभी मेरे साथ तो मेरी बेटी भी हेल्प करती है कुशाग्र में कि मम्मा यू हैव टू डू द कुशाग्र। बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और कुशाग्र को ज्वाइन करके मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू।